नमो नमः। संस्कृत भाषा एक प्राचीन भाषा, देवों की भाषा और सबसे बड़ी बात वैज्ञानिक भाषा है। भारत में रहते हुए यदि हम अपनी सर्वोत्तम संस्कृत भाषा को ही ना सीखें तो अपनी संस्कृति को नहीं पहचान पाएंगे। यदि आप अपने भारत को सभ्य बनाना चाहते हो, उनके अंदर नैतिक मूल्य देखना चाहते हो, उनका बच्चों का आचरण अच्छा देखना चाहते हो, तो संस्कृत भाषा को अवश्य पढ़ाना चाहिए। तो सवाल यहाँ उठता है कि मैम संस्कृत पढ़ने का फ़ायदा ही क्या है? तो मैं तो यही कहूँगी कि संस्कृत भाषा का बोलबाला जितना भारत में है उससे कई अधिक बोलबाला विदेशों में है। आज इसका प्रचार प्रसार इतना हो रहा है कि कोई भी कंट्री इससे अछूती नहीं है। लंदन, जर्मनी, रशिया, फ्रांस में इसके अनेक रोजगार हैं। जर्मनी में 14 यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ संस्कृत पढ़ाई जाती है, उसमें से 7 वर्ल्ड की टॉप है। संस्कृत पढ़कर विद्यार्थी दूसरे देशों में जाकर अपना रोजगार कमा सकता है। मीडिया ने संस्कृत को बढ़ावा देने में कोई कमी नहीं छोड़ी और आज विदेशी लोगों को हम संस्कृत श्लोक गाते हुए देखते हैं। विदेशी बच्चों के मुख से संस्कृत श्लोक सुनकर हम भारतीय इतने प्रसन्न होते हैं कि देखो हमारी संस्कृति पाश्चात्य देशों में रंग बिखेर रही है और अपने ही देश में हम अपने बच्चों को अपनी संस्कृति से, देवभाषा से दूर करते जा रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? यदि हम स्वयं ही भाषा को अपने बच्चों को सिखाना ही नहीं चाहते तो बच्चों में संस्कृति कहाँ से पनपेगी? आज भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, असत्य बोलना, नारी का सम्मान न करना, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र देवता रम्यन्ते, राष्ट्र के प्रति प्रेम भाव न रहना, संस्कृत न सीखने का ये दुष्परिणाम है। क्योंकि बच्चा बचपन से ही संस्कृत भाषा में यही सीखेगा। यदि बच्चे को संस्कृत भाषा पढ़ाई गई होती तो ये वसुधैव कुटुम्बकम की सूक्ति को समझते। और यहाँ तक स्वस्थ रहने की बात हो तो उसमें भी संस्कृत भाषा का विशेष योगदान है। आज लोग योगा व प्राणायाम करते हैं तो ये भी अपनी प्राचीन संस्कृति का तो हिस्सा है। संस्कृत बोलने मात्र से, उच्चारण मात्र से ही मानव का तोतलापन दूर हो जाता है, स्मरण शक्ति का विकास होता है। सबने एक प्राचीन सोच को धारणा बना रखी है कि हिंदी पढ़ने से सरकारी नौकरी मिलती है, संस्कृत पढ़ने से नहीं। बच्चे यदि संस्कृत व्याकरण को पढ़ोगे तो हिंदी व्याकरण को पढ़ना उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। जिस प्रकार माँ के अभाव में बच्चे का ये संपूर्ण सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता, तो जिस भाषा को हम जननी कहते हैं तो उसके बिना राष्ट्र का विकास होना असंभव है। कोई भी भाषा दूसरों को सुखी रहने की कामना व्यक्त नहीं करती। मैं तो ये कहती हूँ कि केवल मात्र यही एक संस्कृत भाषा है जिसमें दूसरों के लिए सुख की कामना की गई है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अपनी संस्कृति को बचाने के लिए हम सबका मूल हाथ है। आगे निर्णय आपका है, आप इसे कहाँ तक लेके जाते हैं। धन्यवाद।